सो गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए 2013-15 साल के। आज हम लोग स्टार्ट करें 2018। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि जो पेपर पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया। टोटली मतलब बहुत मैक्सिमम पार्ट जो है आरपीएससी ने चेंज कर दिया है अपने 2018 वाले में, राइट। सो हम लोग ने जितना सिलेबस कंप्लीट किया है अपने क्रैश कोर्स में, और हमारी टेस्ट सीरीज है, आप लोगों ने उसको भी 2 टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ऑलरेडी दे दी है ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, राइट। सो आप लोगों को पता चला होगा और थोड़ा से प्रैक्टिस भी हुए होंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, क्योंकि देखो ये कहीं कहीं पर आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं कहीं पर थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे, बिकॉज सिलेबस है वो वास्टली डिफाइंड हुआ है क्लास 11 से लेके पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक, राइट। सो आप एकदम लाइटली भी इसको एग्जाम को बिल्कुल मत लेना, और या जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ या प्रैक्टिस सेशंस पर जाओ तो उसको भी लाइटली मत लेना, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए भी यही है, ये ऑनलाइन के लिए भी है और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उनके लिए भी, राइट। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कुछ क्वेश्चन 2018 में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, आज हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं इसकी। क्या है कि if the kinetic energy of the particle is equal to the rest mass energy then the velocity of the particle, क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो क्या है, इक्वल है उसके रेस्ट मास एनर्जी के, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। अब देखो हम जानते हैं कि अगर टोटल एनर्जी अगर हम लोग देखें टोटल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ऐसे लिख देते हैं पहले, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम नॉट सी स्क्वायर, राइट, एम नॉट सी स्क्वायर। तो अब इसने क्या बोला है, देखो इसने बोला है कि ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, राइट। तो हम इसको भी यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2m नॉट सी स्क्वायर। और पता है ये सेम टू सेम क्वेश्चंस पहले आई थिंक 2015 में भी आ चुका है, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों तरफ m नॉट सी स्क्वायर होगा, लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कट तो जाएगा, लेकिन एक फैक्टर हमारे पास रहेगा, वो है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाला फैक्टर, राइट। वो है हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला फैक्टर। तो बताओ भाई इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ओके। सो अगर हम लोग इसको यहाँ पर यूज करें, क्या ठीक है, तो ये ऐसे इधर खोल दोगे तो सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है, ओके। सो पैटर्न बता देते हैं ताकि आप सॉल्व करें। अब क्या है, वेव गाइड इज अ परफेक्ट कंडक्टर देन द बाउंड्री कंडीशन एट इट्स इनर बॉन्ड। अब देखो जो इसने 2015 में पूछा था, 2015 में बोल दिया था कि वेव गाइड किस टाइप का फिल्टर है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आरपीएससी 2018 में क्या किया, इसने पूछ लिया कि वेव गाइड, चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि वेव गाइड के बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं। तो एक बात बताओ, वेव गाइड्स में ई भी काम करता है और एम भी काम करता है। इस ईडी फेनोमेना पे ये वर्क करता है, तो इसका जो मोस्टली 2 कंडीशंस होंगे, बोलेगा कि ई पैरेलल सोचो 1 का अगर ले ले, ये हो जाएगा ई पैरेलल ऑफ 2 का, 2 बाउंड्री लेवल्स बनेंगे तब जाके बाउंड्री कंडीशंस बनेंगे, और इसी पैरेलल को ही हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट, ओके। सो और दूसरा है कि अगर हम लोग इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कि अगर हम इसके नॉर्मल से इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा। किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट, या हम इसे कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 का, कि द एनर्जी ऑफ एन आइडियल बोसॉन गैस इन द कंडेंसेशन टेंपरेचर इज प्रोपोर्शनल।
हम लोग आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जाम में फर्मी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं और बोसॉन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं, थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जरूर एक बार रिवीजन करना। और यहाँ पर 5/2 होता है, ठीक है, 5/2 का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे ऑपएम का क्वेश्चन है। ऑपएम बिलीव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑपएम का एडर है। क्लास आप लोग को मैंने कल ही करवाया था ये क्वेश्चन, प्लीज ट्राई बाय योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक दिया हुआ है, एक एडर दिया हुआ है, ठीक है, एक एडर दिया हुआ है और बोला है कि इस एडर का आउटपुट वोल्टेज, देखो मैंने शायद प्रीवियस 2015 में भी ये सॉल्व किया था इसका पैटर्न, और इसमें बस चेंज करते हैं, इसके वैल्यूज चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहला जानते हैं V नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में दिया हुआ है, याद रखें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो होते हैं, इस पे हम सिग्नल दे रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि इन्वर्टिंग ऑप एम्प है या नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, राइट। इन्वर्टिंग ऑप एम्प है या नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, तो इसमें -RF/R1 हो जाता है और इसमें 1 +RF/R2 हो जाता है, क्या, गेन, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग ये वाला करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एडर को करवाना है, तो RF/RA into VA plus RF/RB into VB plus RF/RC into VC, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे बैठा दो सीधे सीधे, यहाँ पे करते हैं। तो माइ इजिकल टू V नॉट इजिकल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, RF/RA। RF हमारा 8 है, 8/2 सबके सब किलो में, तो ये रेशियो सेम आ जाएगा, इनटू -2 प्लस 8/2 इनटू -3 प्लस 8/2 इनटू 4, ठीक है, वोल्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 4 इनटू -2 4 इनटू -2 प्लस 4 इनटू -3 प्लस 4 इनटू 4, राइट, वोल्ट में आ जाएगा। तो -8 -12 प्लस 4 इनटू 4 है ये 16 प्लस 16, ठीक है, और बाहर माइनस वोल्ट क्या आ जाएगा भाई, 4 प्लस 4 वोल्ट आ जाएगा इसमें, राइट, प्लस 4 वोल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, याद रहे प्लीज, कीप ऑन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आप लोग के लिए। ऑनलाइन प्लीज आप लोग को भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हो, सो ऑनलाइन में भी जो आपको कभी भी मैं जस्ट टेक्स्ट में क्वेश्चन पुट अप करिए, जिससे बच्चे आपस में डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं होता जब तक वो डिस्कशन नहीं होता, राइट। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये होती है क्वेश्चन, थोड़े सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है अभी। तो क्या दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि यूनिफॉर्म ई में रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, ठीक। अच्छा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है d, और ईच प्लेट की एरिया है a, तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के बीच में क्या एनर्जी स्टोर होगी ये बताना है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 cv², हमें v चाहिए, हमें e चाहिए। अब देखो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू v/d माइनस ऑफ v/d, यहाँ हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो v/d हो जाए, राइट। सो एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू ed हो गया, ठीक है, और c होता है एप्सिलॉन नॉट a/d, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला। इन दोनों का इस्तेमाल बस हमें इसमें करना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a/d इनटू इसका स्क्वायर, तो e² d², तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a d² इनटू, ये है एनर्जी जो कि स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी stored in the capacitor, ठीक है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैरेलल दो हमारे पास क्या एक कैपेसिटर, ठीक है,
प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो सेक्शंस हैं जिसमें दो अलग डाइलेक्ट्रिक्स हैं, दोनों की अलग अलग डायमेंशन दी हुई, ये ए है और ये बी है, देखिए ठीक है। अब बोला है कि दोनों में अलग अलग पोटेंशियल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि इसके बीच में जो कॉमन पोटेंशियल निकलेगा वो निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डाइलेक्ट्रिक्स जो है ये सीरीज में है, ये जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस है, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है ये किसमें है, सीरीज में है, सीरीज में है। और हम जानते हैं जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो 1/C1 + 1/C2 होता है। और दूसरी चीज जब कैपेसिटर होता है तो एप्सिलॉन नॉट ए, अगर कैपेसिटर डायरेक्टली कांस्टेंट आ गया है तो k × d यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इससे तो पहले हम ये निकालेंगे, ये निकालने के बाद ये निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसका b निकालेंगे। अब b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये कॉम्बिनेशन b का फॉर्मूला क्या होता है, C1/C2 और ऊपर हो जाता है दोनों का प्लस, राइट, ऊपर हो जाता है, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज था ये सारी चीजें। क्वेश्चन क्या पूछा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द लेयर्स डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स एट द फिगर, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक लेयर्स व्हेन कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। मतलब अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है तो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 हो रहा है इसका रेशियो फाइंड आउट करें। तो देखो चार्ज कितनी, चार्ज का अमाउंट पास हो रहा है तो Q = C/V होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, V = C/Q हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 में ऐसा होगा, ठीक है। C1 इसको ले लेते हैं तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा C1/Q और C1 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A × K1। तो पहले बोल दिया दोनों ने एक एरिया, देखो यहाँ पे है तो टू लेयर्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, द रेडियस इज द कनेक्टेड टू द एरिया, वो लिखा नहीं है तो क्वेश्चंस लिखा है एरिया दोनों ने सेम कह रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा सी लिख रहे थे, अच्छा अब सी में डी का क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है, × 1/Q हो जाएगा। सेकेंड V2 के लिए क्या लिखेंगे, C2/Q = क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A जो कि एरिया है, K2 हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, × 1/Q हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो क्या होगा भाई, रेशियो देखते हैं, V1/V2 = क्या हो जाएगा, अपॉन कर देंगे यहाँ पे, तो अपॉन जब करेंगे तो Q कट जाएगा, ठीक है। तो C1/C2 बचेगा, C1/C2 और C1/C2 जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास K1/K2, ये दोनों भी कट जाएगा, K1/K2 बचेगा और इधर B/A बचेगा, ठीक है, K1/K2 B/A। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपके क्या दिया हुआ है, K1/K2, ठीक है। रेशियो किसका किसका पूछा था, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेयर्स व्हेन दे कनेक्टेड विद द बैटरी, ऐसे ही आपका निकल जाएगा, फाइन। सो V1/V2, चलो आपको फोन देते हैं, बच्चे को कर लो यार, इतना कर सकते हो, इसको बस पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोला है कि एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब है और इस क्यूब के जितने भी साइड्स हैं सब में हमने रेजिस्टर डाल दिया, सारे रेजिस्टर्स कितने हैं हमारे 2 किलो ओम के। पर उसने क्या बोला है कि इसके जो डायगोनल सेट है ना, इस डायगोनल सेट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, डायगोनल सेट पर हमें आप निकाल के बताओ, ठीक है। तो जब हम डायगोनल सेट पर निकालेंगे तो देखो इसका एक सीधा साधा सा फंडा होता है, डायगोनल से निकालने के लिए पहले तो 3 लेके आओ, 3 को 6 में डिवाइड करो, फिर 3 कर दो, ऐसे ऐसे। देखो इसमें जब सीरीज में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं तो वो सिंपली R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 + R2 + R3 ऐसे करते होता है, ठीक है। लेकिन जब यही पैरेलल में आ जाता है, तो R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करते करते होता है, ठीक है। सो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें सीधा सा क्या होता है कि पहले हमारे पास 3 होंगे, ठीक है,
और इन्हीं तीनों से मिलके ऐसे बनेंगे 6। और फिर ये 3 आते हैं, क्रॉस में आते हैं, एक्चुअली आते हैं, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर सबके 3 करेंगे, ठीक है। फिर एक इक्विवेलेंट आ जाता है और तीनों में से 3 पैरेलल है, तो मतलब 1/r1 का अगर देखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। या हम लिख सकते हैं r1 जो है 2/3 है और ये 6 है, तो 1/2 इंटू 6 टाइम बराबर 6/2 इज इक्वल टू 3। तो हम 1/r2 लिख सकते हैं, r2 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 प्लस 1/3 5/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/3। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो क्यूब बोर्ड में अलग अलग हमने लगा दिया है और इसका आंसर निकालना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं आज, ठीक है। सो दिया गया है कि एक सर्किट दिया हुआ है और बोला है कि पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस 1 ओम 2 ओम और 3 ओम में इसका रेशियो निकालो, ठीक है। पावर जो डेवलप हुआ है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R है, हम I सबका निकालना है, मतलब क्या है कि I हमें निकालना है 2 का 1 का और 3 का, ओके। I हमें निकालना है 2 का 1 का और 3 का, राइट। अब यहाँ से ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगी, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों सीरीज में आ जाएगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए, यहाँ पे सीरीज में करंट से, मतलब यहाँ पर जो करंट जाएगी वो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर आई जाएगी तो यहाँ पर भी आई जाएगी। तो पहले हम इससे इसका अलग अलग निकालते हैं। तो करंट हम पहले निकालेंगे 1 ओम का, क्या हो जाएगा भैया करंट 1 ओम का, करंट क्या होता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो I अपॉन R हो जाएगा। टोटल R कितना होगा बताओ भाई, टोटल R होगा, ऊपर 2 है नीचे 2 है, ऊपर 1 है तो 1 + 2 3 हो जाएगा और ऊपर तुम्हारा जो जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल बी करंट। अच्छा हम लोग यहाँ पे वो वाला भी पार्ट, दो थ्योरम्स होते हैं, करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल, राइट। सो वो सारी चीजें भी अपन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन जो 1 + 2 और एक हो जाएगा कितना 2 अपॉन 1 + 2 और इस पे तो I जा रहा है तो I/3 ओम क्या हो जाएगा R बच जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। वोल्टेज डिवाइडर रूल करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, ठीक है। ओके अब ये हो गया, ये हमें क्या मिल गया भाई, ये हमें करंट मिल गया, तो इसका हो गया ये 2/3 I टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/3 I टाइम्स और ये तो I है, ठीक है। तो अब सबका पावर निकालना, पावर P1 is to P2 is to P3 is to P3 is to P3, तो क्या हो जाएगा ये I स्क्वायर मतलब 4/9 I स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/9 I स्क्वायर और ये I स्क्वायर, आप सिंप्लीफाई कर लो, या 4/9 1/9 और 1, ठीक है। फिर इसको तुम लोग इजीली सॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि which of the following particle will have the minimum frequency of revolution when projected with the same frequency to perpendicular to the magnetic field। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये एक साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, अभी यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है। अब बताओ साइक्लोट्रॉन का जो हम लोग रेवोल्यूशन क्या होता है डी में चलता है, ये हम लोग ने जाना है और हम लोग जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है QB/ओमेगा, QB/ओमेगा n। सबसे अच्छा अब यहाँ पे बात चल रही है हम लोग की साइक्लोट्रॉन की, ठीक है क्लास, इट इज अंडरस्टूड बाय यू, राइट। तो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है और साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी जो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बोलो या जो भी, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा क्या होता है QB/m, QB/m होगा, तो ये 2πν हो जाएगा, दिस इंप्लाइज द 2πν, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB/m, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारे पास
न्यू इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू 2 पाई। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस में क्या दिया, ऑप्शंस में रुक जाओ, हम आपको बोलते हैं ऑप्शंस में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, H प्लस और Li प्लस, लिथियम प्लस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, Li प्लस और हीलियम प्लस। अब सब में चार्ज तो बंद है, तो चार्ज का तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है, ये भी कॉमन है, बचा क्या हमारे पास मास। इसका मतलब म्यू जो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन मास के होगा, और जब ये 1 अपॉन मास के होगा तो मुझे बताओ इसमें सबसे हेवी क्या है, इसमें सबसे हेवी क्या है, हीलियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, नेक्स्ट है रॉन्ग फॉर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जब देखो हम लोग नॉर्मली मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग 3 इन्वॉल्व करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, राइट। डायमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फील्ड को अपने भीतर पेनिट्रेट नहीं होने देता, जो कि सुपर कंडक्टर्स की भी प्रॉपर्टी होती है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, नॉर्मली तो हम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से कुछ भेजोगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो तो स्ट्रांगली होते हैं। अब बोला है कि इसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको मैंने हिस्टेरिसीस के रूप में ड्रॉ करवाया है, हिस्टेरिसीस रूप में भेज दिया, मटेरियल को जो हिस्टेरिसीस, उसने ऑप्शन दिए, बोला है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड करो, और किसके बारे में बोला है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, Xi m के बारे में उसने बात की है। ऑप्शंस क्या है, अब बताओ मुझे Xi m होता क्या है, अगर म्यू आर अगर मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है, म्यू आर अगर मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है तो 1 प्लस Xi m होता है। Xi m क्या होता है, Xi m क्या होता है, Xi m मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना आकर्षित करने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है। सो इसने स्टेटमेंट क्या दिया, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, it may be 0, it may be infinite, it may be negative। अब मुझे बताइए आप, मैग्नेटिक कभी नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव किसके लिए होती है, डायमैग्नेटिक के लिए होती है, भैया वो भगा देता है। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो फोर्थ वाला स्टेटमेंट होगा, जो कि बोलेगा कि इट इज नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 हमेशा होगी, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो उसकी भी होती है, पर स्मॉल वैल्यूज होती है पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट when a current changes from +2 एम्पियर to -2 एम्पियर, ठीक है। करंट चेंज कहाँ पे हो रहा है, मतलब डेल्टा आई जो हो रहा है कहाँ से, +2 से -2, तो -2a माइनस ऑफ इसका +2a, राइट। तो ये हो जाएगा -4a, डेल्टा आई हो गया, ओके। इन 0.02 सेकेंड, कितने में भाई, t क्या हो गया 0.05 सेकेंड में, ठीक है। एंड ईएमएफ ऑफ E 8V, तो ईएमएफ दे दिया है 8V इन द इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, अब देखो E जो डेवलप होगा वो माइनस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ d फाई बाई dt मैग्नेटिक फ्लक्स के, या हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा इज इक्वल टू -L d फाई बाई dt, ठीक है, -5 d फाई बाई dt। अब देखो ये जो फाई करेंगे हम लोग, अब फाई क्या होगा, फाई तुम्हारा हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा di बाई dt के, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे करें, फाई इज प्रोपोर्शनल टू -di बाई dt, और अगर हम ऐसे करना चाहें तो -L di बाई dt, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास नहीं है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो ये जो फ्लक्स डेवलप हुआ या जो बैक ईएमएफ डेवलप हुआ वो क्या होता है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू di बाई dt हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि माइनस ऑफ L इज इक्वल टू फाई अपॉन di बाई dt, और ये di बाई dt हम यहाँ से निकालेंगे ये चीज से, तो ये क्या हो जाएगा di बाई dt इज इक्वल टू 4 एम्पियर माइनस ऑफ डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, 2 0 ऊपर चला जाएगा तो 400 हो जाएगा, 8 और 80 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, राइट, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर फाई है, फाई हमारा 8 दिया हुआ है, 8 अपॉन -80 ऑफ माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस लग जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, क्योंकि ये एच की बात है, ये तुम्हारे इंडक्टर की बात है, ठीक है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा फिर, सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।